एंड नमस्ते। वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बातें दिल की। मैं हूं अवंतिका सिंह। हमने पिछले एपिसोड्स में काफी टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे बिल्डिंग इमोशनल स्पेसेस, सेफ रिलेशनशिप्स एंड ऑनलाइन सेफ्टी। आज का विषय काफी इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन बच्चों में, और ये काफी सीरियस मानसिक स्थिति है। टू टॉक अबाउट दिस टुडे वी हैव विद अस सैंड्रा जोस। शी इज चिल्ड्रन फर्स्ट की मेंटल हेल्थ सर्विस हेड एंड शी हैज ओवर 10 years of experience. We also have with us तन्वी, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, एंड शी also has 5 years of experience working with children and families. Welcome सैंड्रा एंड तन्वी। तो सैंड्रा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि क्या हमारे कंट्री में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं? सीधा जवाब हाँ, कि आजकल डेफिनेटली इसके बारे में और चर्चा हो रही है और अवेयरनेस है। पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी है, इसलिए बच्चों को वो लेके जा रहे हैं एक डॉक्टर के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, ताकि उनको वो सही इलाज मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले जनरेशंस के जो बच्चे थे उनको डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं था। ऑफ कोर्स था। इनफैक्ट डेटा ये सजेस्ट करता है कि 10 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 40% केसेस आप देखेंगे डिप्रेशन और एंजाइटी के है। ये काफी बड़ा नंबर है। लेकिन यस, आजकल का जमाना और ज्यादा कंपेटिटिव है, प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए जो नंबर्स हैं वो और ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत अलार्मिंग है। एज अ पेरेंट ऑल्सो कैसे मालूम होता है कि बच्चा एंग्शियस है, डिप्रेस्ड है? क्या वो साइंस बिल्कुल बेसिक होते हैं कि बच्चे ने खाना खाना छोड़ दिया है, चिड़चिड़ापन आ जाती है? व्हाट आर दोस साइंस टू लुक आउट फॉर? कुछ साइंस बहुत कॉमन है, आपको वो 5 साल 6 साल में भी दिखेंगी और 12 से 13 साल में भी दिखेंगी, जैसे कि घबराहट होना, बेचैनी महसूस होना, उदास दिखना या उदासी महसूस करना। लेकिन डिफरेंस ये है एक टीनेजर और एडोलेसेंट में वर्सेस एक छोटा बच्चा कि वर्ड्स अभी डेवलप हो ही रहे हैं। एक एडोलेसेंट टीनेजर आके बता पाएगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे इरिटेबिलिटी हो रही है, या मुझे घबराहट महसूस हो रहा है। लेकिन एक छोटा बच्चा, उनमें साइंस इस तरीके से दिख सकते हैं, जैसे कि स्कूल जाने में दिक्कत आना या कंप्लेन करना कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, एक्सक्यूज बनाना कि मुझे आज पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे रात को नींद अच्छी नहीं आई, मुझे बुरे सपने आए। इस तरीके के हम बहुत कॉमनली इन कंसर्न्स को या कंप्लेन्स को नोटिस करते हैं। दी अदर कुड बी खाने पीने में दिक्कत आ रही है कि खाना अच्छे से नहीं खा पा रहा है या मन नहीं लग रहा है। जो बच्चे एंजॉय करती थी, अपनी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद में मज़ा आ रहा है, हमें ये साइंस नोटिस हो रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा है उन्हें अपने गेम्स में, अपने पार्क टाइम में, या और बच्चों से अलग बैठ रहे हैं, ज़्यादा उनके साथ घुल मिल नहीं रहे हैं। सोशल आइसोलेशन, विड्रॉल, इस तरीके के साइंस हम ज़्यादा नोटिस करते हैं। या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दिक्कत लग रही है। ये कुछ कॉमन साइंस है। बट हमें कैसे पता लग सकता है कि सीरियस कोई डिप्रेशन या एंजाइटी की इशू हो रही है बच्चों को? हम जब यहाँ पे अपना चिकित्सा या हम यहाँ पे इलाज की बात करते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों पे, काफ़ी पैरामीटर्स पे हम ये डिसाइड करते हैं। एक है ड्यूरेशन, कितने समय तक ये समस्या चल रही है। अगर 1 या 2 दिन की बात है, शायद से आपने अगर कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस कर दिए, लाइक फॉर एग्जांपल उनको एक एक्स्ट्रा गेम आवर दे दिया, या थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, या फ्रेंड्स के साथ स्लीप ओवर पे भेज दिया, ये सब चीज़ों से अगर उनका मन बहल जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर ये लगातार 1-2 हफ्ते से चल रहा है कि उनकी उदासी जा नहीं रही है, आपने इंटरवीन किया है, आपने कोशिश की है अपने दम पे कि हम कुछ करें, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस करें, पेरेंटल कुछ चेंजेस करें, यहाँ पे हमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है इंटेंसिटी, कि क्या वो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें जो चिड़चिड़ापन है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, उदासी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अगले दिन कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, वहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है। कुछ जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अगर इम्पैक्ट जो हम कहते हैं कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि एक बच्चे के लिए उसका स्कूल इम्पॉर्टेंट है, उसकी फैमिली लाइफ इम्पॉर्टेंट है, उसके फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है और उसकी हॉबीज़, है ना, इन सब चीज़ों में अगर हम लगातार देख रहे हैं कि एक बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एंजॉय नहीं कर पा रहा है, हर जगह में वो अकेला महसूस कर रहा है, वहाँ पे फिर पेरेंट्स को इंटरवीन करना है। पेरेंट कैसे इंटरवीन करें? क्या हम बच्चे से बात करें, बैठकर बात करें? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवेंशन? इंटरवेंशन कुड बी ऑल 3।
कि आप पहले बात कीजिए अपने बच्चों से कि हो क्या रहा है। अगर आपको लगता है कि बहुत हमारे बच्चे बड़े इंसाइटफुल होते हैं, वो खुद ही आकर बता देंगे कि मम्मी आज अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दिनों से बहुत उदासी लग रही है, बहुत एंजाइटी से डील कर रहे हैं, या एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, या कुछ इस चीज़ का, या फ्रेंड्स दोस्ती में दिक्कत हो रही है तो उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा अपसेट रह चुके हैं, तो वो खुद आके बता देंगे आपको कि हो क्या रहा है। दूसरी चीज़ है कि स्कूल से हमें बहुत एक अच्छा पिक्चर मिलता है कि जो शायद से घर में चीज़ें ना हो रही हो वो स्कूल में हो रही हो, क्योंकि एक बच्चा हमारे साथ एज अ फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करे उतना ही टाइम अपने स्कूल एनवायरनमेंट में स्पेंड कर रहा है। तो अगर टीचर्स हमें एक इंडिकेशन दे पाए कि नहीं, हमने नोटिस किया है कि क्लास पार्टिसिपेशन कम हो रही है, या ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ाई का लेवल है, मार्क्स या ग्रेड्स जहाँ पे वो हम देखते थे उसकी परफॉर्मेंस उससे थोड़ी सी कम हो रही है और ये लगातार चल रहा है, 2-3 टेस्ट से चल रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रह जाता है। और फिर जब आपके पास ये सब इन्फॉर्मेशन होगी, आप एक प्रोफेशनल से काउंसल करिए, आप एक प्रोफेशनल के पास जाइए, वहाँ पे जाके फाइनली इसका एक इलाज या एक सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल, एक रास्ता मिलेगा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि अभी भी जो मेंटल हेल्थ है एक स्टिग्मा है इंडियन फैमिलीज में? क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है कि बॉलीवुड ने भी काफ़ी काम करा है टू स्प्रेड अवेयरनेस, टू सेंसिटाइज पीपल। आई मीन देयर हैव बीन ग्रेट फिल्म्स, तारे ज़मीन पर, 3 इडियट्स, डियर जिंदगी, दे हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मी एज वेल एज पेरेंट। तो आपको क्या लगता है कि वो ट्रेंड चेंज हो रहा है? बिकॉज दीज फिल्म्स हैव ऑल्सो ह्यूमनाइज्ड मेंटल स्ट्रगल्स। पेरेंट्स में झिझक अभी भी है या आपको लगता है कि वो बदलाव आ रहा है? आई डेफिनेटली थिंक कि वो बदलाव आ रहा है एंड फॉर द बेटर, क्योंकि एटलीस्ट एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो रहा है इससे। भले ही वो ट्रीटमेंट तक पहुँचे ना पहुँचे, एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट हुआ है और घरों में इसके बारे में बात हो रही है। जो चीज़ें पहले शायद हश हश हो जाता था कि नहीं, इसके बारे में चुप्पी बनाए रखो, हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, ये तुम अपने आप बस बना रहे हो, ये ये कोई रियल चीज़ नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं होता है। हाँ जी, तो वो डेफिनेटली एक बदलाव हम देख रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर एक सेलिब्रिटी, आलिया भट्ट जैसी सेलिब्रिटी अगर अपने मूवीज़ में दिखाएंगी कि इट इज़ ओके, नॉर्मल है थेरेपी लेना, तो वो उसका प्रभाव हमारी जनता पे पड़ता है। तो यस, मूवीज़ ने भी कंट्रीब्यूट किया है। स्टिग्मा मैं कहूँगी अभी भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आया है फॉर द बेटर। एंजाइटी डिप्रेशन के कॉजेज क्या है? क्या वो पेरेंटल प्रेशर है जो हमेशा से रहा है, एकेडमिक एक्सेलेंस, पीयर प्रेशर, ऑनलाइन प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर, और इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग? हमारे स्टूडेंट्स पॉपुलेशन में हम देखते हैं एकेडमिक प्रेशर का रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हर बच्चा जब भी जैसे ही बॉर्न होता है उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने % मार्क्स लाने हैं, इस टेस्ट में पास होना है, फिर अगले टेस्ट में पास होना है। इस चक्कर में पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एकेडमिक प्रेशर सिर्फ बच्चा महसूस करे, घर में सभी पीछे भाग जाते हैं बच्चों के पीछे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि आपका एक एकेडमिक जो रोल है, जो करियर है, उसको लेकर आपको चिंता, उसको लेकर जो भय, उसको लेकर जो एप्रीहेंशन होता है, उसका एक प्रेशर रहता है। साइड बाय साइड अगर कुछ एनवायरमेंटल चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि आप एक ऐसे परिवार से हो जहाँ पे थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, आप बड़े हो रहे हो और घर में कोई अनरूखी बिहेवियर है या मम्मी पापा के बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, उस एनवायरनमेंट में पैदा होकर बड़े होने में एक एनवायरमेंटल फैक्टर का रोल भी प्ले कर सकता है। लॉस ऑफ अ लव्ड वन, अगर फैमिली में किसी का लॉस हुआ है या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन हुई है, वो भी एक एडेड एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया, एक सोशल कंपैरिजन की बात जो हम करते हैं कि सोशल मीडिया ने सोशल कंपैरिजन हमारे बेडरूम्स और हमारे घर तक पहुंचाती है ये बात, राइट? आप फ़ोन उठाते हैं, आप देखते हैं कि किसी का वज़न कम है या किसी के चेहरे में पिंपल्स कम है या किसी के कपड़े बेहतर हैं या किसी के पास ये गैजेट है और हमारे पास ये नहीं है। इसके चक्कर में हम लोगों ने अपने आप को बहुत ही वैसे बना दिया कि हमारी जो चीज़ें, हमें जो मिलता है उसका कोई महत्वपूर्णता नहीं रहती है। हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के चीज़ों से और उसका भी एक प्रेशर पड़ता है। फाइनली अगर लाइफ में कोई ट्रॉमा या कोई स्ट्रेस चल रहा हो, राइट, अगर घर परिवार में कोई दिक्कतें हुई हो, पर्सनली हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे साथ किसी ने बुलिंग की हो या हमारे साथ किसी ने व्यवहार ऐसे किया हुआ हो जिसकी वजह से हमें आघात मिली है, इसका भी एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो कॉजेस मल्टी फैक्टर
फैक्टर। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम देखते जा रहे हैं, यू नो, पेरेंटल प्रेशर, एकेडमिक एक्सेलेंस। हमारे पेरेंट्स ने भी कहा था अच्छे मार्क्स लाने हैं, होमवर्क ख़त्म करना है, स्ट्रिक्ट टीचर्स होते थे, अच्छे टीचर्स होते थे। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट वी आर सीइंग इन टुडेज टाइम? अगर आप एक चीज़ के बारे में सोचो कि हाँ इस वजह से शायद बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ रहा है और द ट्रेंड इज़ चेंजिंग। एक ऐसी भी बात होती है कि बच्चे बहुत ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, हमारे जैसे नहीं है, हम रिजिलिएंट थे, हमारे ज़माने में हम कितने सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते थे। आजकल के बच्चे रोने लग जाते हैं, दे वांट टू गिव अप, पेशेंस नहीं है। तो क्या आपको लगता है वो एक चीज़ है जो इस चीज़ को यू नो इनकरेज कर रही है, जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है? एक चीज़ हम ये भी बताना चाहते कि ऐसा नहीं था कि हमारे ज़माने में हमने ये दिक्कतें नहीं महसूस की थी। हमारे ज़माने में शायद से रिसोर्सेज और वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जहाँ पे हम इसका कोई रास्ता निकाल पाए, इसलिए हमें सहना पड़ा, हमें दबना पड़ा, हमें सीखना पड़ा। लेकिन आजकल के बच्चों के पास वो अपॉर्चुनिटी है और वो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी है कि हम इसके बारे में चर्चा करें, बात करें। जैसे अगर हम एकेडमिक प्रेशर की बात करें, एकेडमिक प्रेशर जो आपके और मेरे ज़माने में था, 95% आपने स्कोर कर लिया, आप सेट हो, राइट। बट आजकल 95 का कोई मूल्य नहीं है, आजकल इट्स 100%। एग्जैक्टली आपको बिल्कुल परफेक्शनिज्म इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन और वही स्टैंडर्ड बना रखा है। और जो बच्चे उससे थोड़ा सा भी चूक जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है। तो इतना अगर कंपटीशन है, इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसमें अगर इंसान और बच्चा इंटरेक्ट करेगा तो इंटरेक्शन विल बी नेगेटिव, राइट। हमने फेलियर का, मिस्टेक्स का, एक्सपेरिमेंटेशंस का, एक्सप्लोरेशन का एवेन्यूज बहुत कम छोड़े हैं बच्चों के लिए। तो उनको जो रास्ता पकड़ना बिल्कुल सही पकड़ना और हर टाइम सही ही उनका स्टेप होना चाहिए। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हावी पड़ता है बच्चों पे। सैंड्रा, आपको लगता है कि एक्सटेंडेड फैमिलीज भी सपोर्ट कर सकती है रिकवरी में, या आपको लगता है कि शायद नहीं, एक बैरियर भी बन सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है उसमें? देखिए, इसका एक सीधा हाँ या ना जवाब नहीं है। यस, एक्सटेंडेड फैमिलीज जैसे पहले होता था, एक सपोर्ट सिस्टम होता था, एक नेटवर्क होता था। जैसे तन्वी बात कर रही थी कि एक ट्रस्टेड अडल्ट के पास जाना। आज के ज़माने में अगर बच्चे के पास वो वेब ऑफ सपोर्ट नहीं है तो मुश्किल है एक ट्रस्टेड अडल्ट फाइंड करना। इन दैट सेंस यस, एन एक्सटेंडेड फैमिली, अगर एक कनेक्शन है आपका आपकी फैमिलीज़ के साथ, वो एक रोल प्ले करता है आपको बात करने के लिए, किसी के पास जाने के लिए, अपनी मन में जो आपके चल रहा है, आपके जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए। उस सेंस में यस, लेकिन उसका हम विपरीत भी देखते हैं कहीं ना कहीं कि कंपैरिजन होता है। जैसे मेरे पास एक 7 साल की बच्ची ने आके बोला था कि मुझे पता है कि मेरी जो कज़न है जो लगभग सेम एज के है, उसको तो ज़्यादा मेडल्स मिलते हैं, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे सब उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं। तो वो यस एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस की बात हो गई कि अब मुझे भी लाना है, मुझे भी कम्पीट करना है, मेरे में कोई कमी है कि मैं मेडल नहीं ला पा रही हूँ, राइट। तो इस तरीके के यस, इट डज कॉन्ट्रीब्यूट टू कंपैरिजन एंड थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। आपके पास अगर कोई फैमिली आती हो तो आप उनकी कैसे मदद करते हो? रिसेंटली मेरे पास एक फैमिली आई थी, पेरेंट्स आर डिवोर्स्ड, दे आर सेपरेटिंग। घर का माहौल पिछले 2-3 सालों से काफ़ी तनाव भरा था, राइट। उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था जिसका विटनेस अनफॉर्चुनेटली उनके चाइल्ड थे, जो उनके विटनेस थे। जब पेरेंट्स हमारे पास आए तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि बच्चा चुप हो जा रहा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, वो मुझसे मदर वो सेइंग कि मुझसे बात नहीं करना चाहता है, एंड फादर वो सेइंग कि हम क्रिकेट एकेडमी में रोज़ क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट जाने से भी उसने मना कर दिया। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स लेकर वो परिवार आया था, एंड बोथ पेरेंट्स, इवन तो उनका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो अच्छे से को पेरेंटिंग करने की एटलीस्ट एक इंटेंशन से आए थे, राइट। एंड हमने जब बात की कि अच्छा ठीक है ये सब चीज़ें चल रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो वन ऑफ द थिंग्स जो हम यहाँ पे CF पे हम काम करने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी में, कि हम ना एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी, एक स्थिरता लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि डिवोर्स हुआ है, काफ़ी सारे ट्रांजिशंस हुए हैं, यहाँ से वहाँ बदलाव हुआ है, रूटीन में बदलाव हुआ है, घर में बदलाव हुआ है, एक फैमिली का जो सेटअप है उसमें बदलाव हुआ है। वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि एक स्टेबिलिटी लाने की बात करें। तो उनसे मम्मी पापा से बात करके एक सिस्टम बनाना, एक तरीके से उनसे डिस्कस करना कि क्या हम शेड्यूल में कुछ एक
रिचुअल कुछ एक कॉमनैलिटी पॉइंट्स डाल सकते हैं कि नहीं। फिर एक बात होती है कि देन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द फैक्ट कि स्कूल से हम क्या मदद ले सकते हैं, कि टीचर्स अगर थोड़ी सी हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दे, थोड़ा सा हमें हेल्प कर दे कि इस बच्चे पे थोड़ा सा अटेंशन देना है या थोड़ा सा उसको सपोर्ट देना है, या कोई एक बड़ी सिस्टम डाल देना है कि जो उस पर थोड़ी सी निगरानी रख सके, उसे अकेलापन ना महसूस हो। क्योंकि स्कूल में भी बहुत हद तक हम बच्चों को भेजते हैं, 8 घंटे 9 घंटे स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर उनका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए बहुत हेल्पफुल होता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और फिर बच्चों के साथ खुद बैठ के हम सेशंस में इंटरेक्ट करते हैं, समझते हैं। ये जो हम बात करते हैं कि बच्चों में एक्सप्रेशन की दिक्कत होती है, तो हम उनसे समझना चाहते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि लेबल करना, क्या आप महसूस क्या कर रहे हो वो पहले आप समझिए, फिर आपको जब समझ आ जाए तो इसके बारे में हम कर क्या सकते हैं, रास्ता क्या निकाल सकते हैं, उसके बारे में एक चर्चा होती है और फिर उस पर काम करके हम धीरे धीरे करके रेजोल्यूशन की तरफ आते हैं। मान लो एक बच्चा जो एज इट इज़ इतना छोटा है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है, मान लो वो बच्चा किसी और बच्चे में वो साइंस देख रहा हो, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, अ चाइल्ड इज सीइंग द चाइल्ड्स फ्रेंड ऑफ बीइंग वेरी लोनली और विड्रॉल हो गया है, तो उस सर्कमस्टांस में वो बच्चा क्या करे? बिगेस्ट सपोर्ट आई वुड से इज जाके बस हाय हेलो ही करना। ओके। अक्सर क्या होता है कि जो बच्चा ये एक्सपीरियंसेस फील कर रहा है या कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है उन्हें, वो अकेलापन ज़्यादा महसूस करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि और कोई नहीं है जो मुझे समझ सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका फ्रेंड या आपका क्लासमेट या आपका कोई पेयर है जिनमें आपको ऐसे शायद कुछ साइंस दिख रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप वुड बी जस्ट टू गो एंड रीच आउट, एक हाय, एक हेलो, एंड टू जस्ट से आई एम हियर फॉर यू, मैं आपके साथ हूँ। बट हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि फिर हम एक सेफ अडल्ट के पास जाएं, चाहे वो आपका कोई टीचर है। स्कूल्स में आजकल काउंसलर्स होते हैं, तो आप स्कूल काउंसलर के पास जा सकते हैं। उस बच्चे को के साथ रहना जब तक वो बच्चा खुद रेडी ना फील करे किसी और अडल्ट को भी रीच आउट करने के लिए। अगर वो एक एडवाइस आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि व्हाट डज वन डू जो इस इमोशन से स्ट्रगल कर रहा हो, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से, सो वो क्या होगा? आई थिंक हमारे पेरेंट्स को, अडल्ट्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सुनने की क्षमता रखें। हमारे बच्चों को, यंग अडल्ट्स को ये महसूस करना है कि कोई है जो उनको सुन रहा है, जो उन्हें समझ रहा है। सो इफ़ ऑल अडल्ट्स कैन जस्ट प्रोवाइड अ लिसनिंग ईयर, चाहे आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं नहीं रिलेट कर पा रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप सुनने की क्षमता रखें, राइट, टू जस्ट लिसन टू देम, दैट आई वुड से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू आवर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो वैलिड हैं, वो रियल हैं, एंड अगर ठीक नहीं लग रहा है, इट इज़ ऑल्सो ओके to not be okay all the time. तन्वी, आप? Again, adding to Sandra's point, मैं बस ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके पास शायद से शब्द ना हो, उनका बिहेवियर एक लैंग्वेज है, राइट? और अगर उनके लैंग्वेज में हम देखते हैं कि मायूसी है या अकेलापन है या चुप्पी हो गई है, तो वहाँ पे अडल्ट्स को थोड़ा सा अपने आप में देखना पड़ेगा और फिर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, राइट? सोल्यूशन है, लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सपोर्ट सिस्टम्स में लोग हैं जो कि मदद करना चाहते हैं, राइट? तो वहाँ पे अगर वो मदद सीख करे, उनको मिलेगा। तो बस यही है कि आप दिक्कतों को दबाएं ना और उसके बारे में बात करें। Sandra, Tanvi, thank you so much for joining us and to talk about such a serious topic, anxiety, depression. आपने बहुत ही अच्छे से हमें सब कुछ समझाया, उसके causes, symptoms, solutions, problems and communication जो आपने इतना उस पर stress किया। बहुत बहुत शुक्रिया once again and thank you to our viewers as well for watching us on बातें दिल की। नमस्ते। बातें दिल की, बातें दिल की।